आज सेहत कालमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपने क्लाइंट का केस डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ, उसकी इजाज़त के साथ। कुछ माह पहले क्लिनिक का दरवाज़ा ओपन होता है और उसके अंदर 27 साल का एक शख्स एंटर होता है जो कि एमफिल कर रहा है। उसके साथ उसके वालिदैन हैं और वो आकर बताते हैं कि इससे स्टैमरिंग का मसला है। स्टैमरिंग एक ऐसा मसला है जिसके अंदर सही से बोल नहीं पाते हैं, पूरा फ़िक्रा अदा नहीं होता, या फिर अल्फाज के अंदर एक अनयूजुअल किस्म का गैप आता है, स्पेस आता है, जो कि नॉर्मली हर शख्स की ज़ुबान में बोलते हुए लफ्ज़ अदा करते हुए नहीं आता। तो उससे वो स्टैमरिंग का मसला था। उसके साथ रिपोर्ट बिल्ड की गई, जैसे पूरा एक क्लिनिकल प्रोसेस होता है। पहले रिपोर्ट बिल्ड की जाती है, एतमाद हासिल किया जाता है क्लाइंट का, फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा वो ओपन अप होता है, अपनी चीज़ बताता है कि साइकोलॉजिकली कहाँ से इश्यूज़ हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, पूरा ओपन अप करने की कोशिश की जाती है। ये एक आम सा सिंपल सा मसला लग रहा था, लेकिन उसके साथ रिपोर्ट बिल्ड करते हुए एक वक्त लगा। काफ़ी सेशंस के बाद उस शख्स ने ओपन होना शुरू हुआ कि असल मसला क्या था। और मसला था उसकी 5वीं क्लास में, 5th क्लास में। जब वो 5वीं क्लास के अंदर था, उसने एक दफ़ा क्लास में उससे टीचर ने क्वेश्चन किया, सवाल किया। वो जवाब देने के लिए उठा, उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आवाज़ कांपना शुरू हो गई और उससे सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। इसके बदले में हुआ क्या कि टीचर ने हंसना शुरू कर दिया, क्लास के बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, क्लास में उसका एक कज़न बैठा हुआ था, उसने हंसना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इससे तो बोला भी नहीं जाता, ये देखो इसकी टांगें कांप रही हैं, ये देखो इसके हाथ कांप रहे हैं, ये देखो इसके माथे के ऊपर पसीना आ रहा है। वो 5वीं क्लास का एक नन्हे सा बच्चा जब घर जाता है, उसका कज़न जाके मोहल्ले में बता देता है यही बात कि आज पूरा दिन क्लास में उसके साथ क्या हुआ। घर में जाकर उसके बता दिया जाता है, सारे लोगों के सामने उसका बता दिया जाता है, और जिस जिस शख्स को पता चलता है वो हंसना शुरू कर देता है। और फिर ऐसा मुसलसल मतवातर से होना शुरू हो जाता है। 2-3 दफ़ा मुसलसल उसके साथ ऐसा ही होता है कि उसे कोई बुलाता है और अब कॉन्शियसली उससे बोला नहीं जाता, उसकी आवाज़ दबना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाती है, टांगें, हाथ, उंगलियां कांपना शुरू हो जाती हैं और उससे बोला नहीं जाता। और फिर इसके बाद उसने लोगों के साथ बोलना बंद कर दिया। वो कोशिश करता, अवॉइड करता कि मेरे से कोई बात ना करे, कोई उससे बात ना करे, कोई उसके पास आए ना, किसी वो सोशल गैदरिंग में ना जाए। क्लासरूम्स में टीचर उससे पूछते और वो उससे बोला नहीं जाता था। और इस डर को छुपाने के लिए कि अगर फिर मैंने जवाब देने की कोशिश की और मेरी आवाज़ फिर से दोबारा कांप गई तो फिर मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए उसने क्या किया, बोलना ही बंद कर दिया। टीचर्स, क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट उसे कहते कि इसको क्वेश्चन ही नहीं आता, ये घर से पढ़ के ही नहीं आता। सेम घर में उसका मजाक उड़ाया जाता है कि इसके अंदर तो तमीज़ नहीं है, इसके अंदर इतनी अकड़ आ गई, इतना बदतमीज़ हो गया है, एक तो ये बोलता कुछ नहीं है। स्कूल से इसकी कंप्लेंट्स आती हैं, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर्स बताते हैं कि ये बोलता नहीं है, बदतमीज़ी करता है, आगे से देखता रहता है टीचर को और जवाब नहीं देता आगे से। सेम स्कूल के अंदर भी, घर के अंदर भी, दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाता रहा। और वो दिन था और आज का दिन था कि उसकी स्पीच बिल्कुल बंद हो गई थी, उसने बोलना ही बंद कर दिया था। और जब भी कभी वो कोई ऐसा शख्स मिलता जिसके साथ वो बोलने की कोशिश करता तो स्ट्रैमरिंग होना शुरू हो जाती थी, उसकी आवाज़ के अंदर एक अनयूजुअल सा गैप आना शुरू हो जाता था। और इतने साल गुजर जाने के बाद पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ये बड़े लेवल के ऊपर चला गया, बड़ी क्लासेस के अंदर चला गया, कोई ना कोई इशू है। उन्हें इर्द गिर्द से पता चलता है किस तरह से आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और उसका मसला बता सकते हैं और वो शायद हल किया जा सके और इसका जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। और 27 साल की उम्र में वो शख्स आकर जुमले बोलना किसी के साथ शुरू करता है। और सबसे पहला लफ्ज़ जो वो बोलता है सेशंस के अंदर, और वो लफ्ज़ होता है मैं, मी। 27 साल उसके इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं, उम्र के 27 साल के बाद, कि वो लोगों को बता सके कि मैं भी हूँ, मैं बोल सकता हूँ। उसके अंदर एक ख्वाहिश जो पनप रही, इतने सालों तक पनपती रही, वो यही थी कि वो लोगों को बता सके कि मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरी भी आवाज़ है, मेरे पास भी अल्फाज हैं। लेकिन वो लोगों को बता नहीं पा रहा होता। और वो 27 साल के बाद वो जुमले अदा कर पाता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो टीचर्स जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो पेरेंट्स, वो घर वाले, वो रिश्तेदार जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके अंदर भी एक मैं ही थी कि मैं ही हूँ, हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छी बात कर सकती हूँ। दो तरह की मैं थी।
एक वो मैं जो अपने आप को ढूंढ रही है और एक वो मैं जो दूसरों को ढूंढने ही नहीं दे रही, खुद को ही हर जगह निछावर करती फिर रही है। इस तरह से हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ किस तरह खेलते हैं, कितना उनको इफ़ेक्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिजीज़, बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी रीज़न साइकोलॉजिकल है, जिनके पीछे वो इश्यूज़ हैं जो कि बच्चे बात ही नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर रखते रखते उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा फिज़िकल डिसऑर्डर आ जाता है कि फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया। हम तो इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, हम तो इनकी बड़ी केयर करते हैं। हमारा रवैया, हमारा माहौल, हमारा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी को, हमारी पर्सनालिटीज़ को, हमारे करैक्टर्स को, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो खुदारा आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा शख्स है जिसके साथ आप कुछ ऐसा होता हुआ देखते हैं, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके ऊपर बातें की जाती हैं, जिसको बुली किया जाता है, तो उसके हक़ के लिए बोलें, ताकि कल को कोई आपके लिए कर रहा हो तो फिर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई हो। हमारे रवैये लोगों को ज़हनी तौर पर मुतासिर करते हैं, सेहत को ख़राब करते हैं। इसके अलावा हम हर चीज़ के साथ लड़ सकते हैं। कोई भी बीमारी है, मेडिसिन हर बीमारी का हल है, लेकिन ये बीमारियां जो हमारे मुआशरे में चल रही हैं, इनका हल कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है। इनका हल सिर्फ अच्छा रवैया और हमारा इखलाक है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।